नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों अभी अभी एक बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। दरअसल आपको याद ही होगा कि पिछले महीने मैंने आपको खबर दी थी कि भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक नो टाइम वार्निंग जारी करी है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस तरीके की नो टाइम वार्निंग तब जारी की जाती है जब किसी फ्लाइट ऑब्जेक्ट का उस इलाके में परीक्षण होना होता है। फ्लाइट ऑब्जेक्ट मतलब किसी ड्रोन का, किसी मिसाइल का, किसी लड़ाकू विमान का टेस्ट होना हो। तो खैर भारत ने वार्निंग तो जारी कर दी थी उस समय, लेकिन ये नहीं बताया कि जो फ्लाइट टेस्ट है वो किस चीज का होना है। लेकिन बहुत सारे डिफेंस सोर्सेज से खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत हाइपरसोनिक व्हीकल HSTDV का परीक्षण कर सकता है। तो खैर भारतीय DRDO ने आज इस टेस्ट को अंजाम दिया और जैसा कि डिफेंस सोर्सेज ने बताया था कि हाइपरसोनिक टेस्ट हो सकता है, वो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल देने जा रहा हूं, इस टेस्ट के बारे में, इस हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में भी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज भारत ने जो ये हाइपरसोनिक टेस्ट किया है ना, इसका इंतजार सभी को बहुत लंबे समय से था। क्यों? क्योंकि भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए इस टेस्ट का सफल होना सबसे ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि आज तक भारत ने जितने भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के टेस्ट किए हैं वो सभी शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट थे। मतलब कि हाइपरसोनिक व्हीकल को कुछ ही समय के लिए, मात्र कुछ सेकंडों के लिए ही फायर किया गया था। उसने दूरी भी काफी कम तय की थी। ऐसे में उस दौरान हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पाया था। इसका कारण यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सबसे बड़ी अड़चन होती है हीटिंग। रफ्तार तो मिसाइल पकड़ लेती है, लेकिन उस रफ्तार पर हवा का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, घर्षण पैदा होता है, जिससे कि एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस होती है। और आपको बता दो कि आज तक दुनिया में जितने भी हाइपरसोनिक व्हीकल, मिसाइल बनाने की कोशिश की गई है ना, वो सारे के सारे इसी पॉइंट पर आकर फेल हो जाते हैं। क्योंकि वो स्पीड तो पकड़ लेते हैं 10 मैक की, 20 मैक की, लेकिन वो उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते और वहीं पर तबाह हो जाते हैं। और यही बात आप समझ लीजिए कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बनाने में रफ्तार अड़चन नहीं है। रफ्तार तो आप कैसे ना कैसे करके पकड़ लोगे, लेकिन उस रफ्तार पर स्टेबल रहना और उस टेम्परेचर को सहन करना, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है। और इसका टेस्ट तभी किया जा सकता है जब आप अपनी मिसाइल या हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को लंबे ड्यूरेशन के लिए टेस्ट करो। और इसीलिए आज का टेस्ट भारत के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल माना जा रहा था, क्योंकि आज हम अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को, अपने हाइपरसोनिक व्हीकल को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए टेस्ट करने जा रहे थे। लंबे समय के लिए उसे उड़ाया जाता, ज्यादा लंबी वो दूरी तय करता। और इसीलिए बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से भारत के वैज्ञानिकों की भी सांसें अटकी हुई थी और वो काफी कड़ी मेहनत कर रहे थे कि ये टेस्ट किसी तरीके से सफल हो जाए। और आप जानकर खुश होंगे कि अब से कुछ ही घंटों पहले डिटेल निकलकर सामने आ चुकी है। स्क्रीन पर आप देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भारत की जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है यानी कि HSTDV, इसका टेस्ट पूरी तरीके से सफल हो चुका है। जो पैरामीटर सेट किए गए थे वो सब इसने अचीव किए हैं। टेम्परेचर को सहन किया है, लंबी दूरी भी तय की है और काफी लंबे समय के लिए इसने उड़ान भरी थी। हालांकि इसने कितनी स्पीड अचीव करी है, किस रेंज तक ये गया है, कितने समय के लिए इसने उड़ान भरी है, ये सारी डिटेल अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है। क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब से मात्र 1.5-2 घंटे पहले ही ये टेस्ट हुआ है। कल तक ये डिटेल निकलकर सामने आएगी और मैं कोशिश करूंगा कि कल इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना सकूं। लेकिन फिलहाल आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि इस टेस्ट के सफल होने के बाद अब भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। क्योंकि जो ये HSTDV है ना, इसी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मिसाइल बनेगी। और पूरी संभावना है कि 2024 के एंड में, यानी कि अगले साल के अंत तक या 2025 की शुरुआत में भारत एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर तैयार कर ले। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना सिर्फ हथियारों के लिए होगा, बल्कि मानव कल्याण के लिए भी होगा। जी हाँ, इसरो भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने रॉकेट डिजाइन करेगी और भारत को स्पेस रेस में, यानी कि अंतरिक्ष की सुपर पावर बनने की होड़ में बहुत आगे भी ले जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि ये हाइपरसोनिक टेस्ट भारत के लिए कितना ज्यादा दूरगामी परिणाम लेकर आएगा। हालांकि इस टेस्ट और भारत के हाइपरसोनिक व्हीकल प्रोग्राम पर मेरी पूरी नजर है। जैसे ही इस पर कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।